नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेस का एक मुख्य कारण ये है कि रिपीटेड फेल्यूअर्स। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, आपने आपकी पूरी ताकत झोंक दी, दिन रात मेहनत की और इतना होने के बाद आप सक्सेस नहीं हो पाए, आपको जो है अच्छे नतीजे नहीं मिले, तो फिर ये स्ट्रेस पैदा करता है और फिर हमारे बारे में हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं कि इतना सब करने के बाद ही सक्सेस क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, इस रिपीटेड फेल्यूअर्स को कैसे मैनेज करें, इसके वजह से जो स्ट्रेस तनाव पैदा होता है उसको किस तरह से डील करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि जो हम काम रिपीटेडली कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस नहीं हो रहे बार बार, तो क्या हम इसके अलावा और कोई दूसरा काम कर सकते हैं। दोस्तों, कोई छात्र है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है। आजकल जो खास करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा रहती है, मेडिकल की परीक्षा रहती है, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहते हैं, तो इसमें कुछ छात्र बार बार एग्ज़ाम देते हैं और बार बार कई सारे विद्यार्थी जो है इसमें फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं मतलब उनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है और उनको जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस है ये जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम इसको सोच भी नहीं सकते। हर साल कितने सारे सुसाइड्स इसकी वजह से होते हैं। तो दोस्तों, हमें ये सोचना है, विद्यार्थियों को ये सोचना है कि भाई एक काम हम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, तो हमारे लिए इससे बड़ा जो है हमारे फ्यूचर में लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं कितनी भी मेहनत करूँ इस काम में सक्सेस नहीं हो सकता, तो इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि तनाव और स्ट्रेस से आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें कभी सक्सेस नहीं होगे। आप दूसरा कुछ काम कर लीजिए, आपका कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए या कोई आपको दूसरे ब्रांच में इंटरेस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप जो है इसमें जितना सक्सेस हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा वहाँ सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, इनको पायलट के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद ये इसरो में चुने गए, वह साइंटिस्ट बने। तो आप देखिए, वो इसरो में चले गए, इसके वजह से इन्होंने इतनी मिसाइल्स की खोज की। लेकिन अगर वो पायलट बने होते तो जितने बड़े पोजीशन में वो पहुँचे हैं वो पहुँच पाते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो फेल्योर मिला है वो इसलिए मिला है कि इससे बड़ी बात, इससे जो बड़ा फ्यूचर है आपका लिखा गया है। तो आपको बस जो है समय को जो है सही यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपका रास्ता आप बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कर ही नहीं पाऊँगा, तो बार बार जो है पत्थर पर जो है प्रहार करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ पानी होगा वहाँ खुदाई कीजिए, बिल्कुल जो है सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और कभी कभी क्या रहता है दोस्तों कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी रहता है कि कोई काम अगर कर रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे मिल नहीं रही है, रैंक हासिल नहीं हो रही है, तो आप ब्रेक ले लीजिए, आप दूसरा काम कीजिए और धीरे धीरे फिर आप जो है आपको आइडिया आ जाएगी, आपकी जो गलती है वो समझ में आएगी और आप सुधार करेंगे। तो जिस काम में आप पहले फेल हो रहे थे उसी काम में आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, जब मेरा MBBS ख़त्म हुआ तो PG के एंट्रेंस देनी पड़ती है हम लोगों को PG करने के लिए। तो शुरुआत में जो रैंक थी तो मुझे पसंद की जो ब्रांच वो मिल नहीं रही थी, मुझे सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ, तनाव आने लगा कि भाई इतनी सारी पढ़ाई की, मेहनत की, रात दिन पढ़ा और मुझे जो पसंद की ब्रांच है वो नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक जो PHC थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ ज्वाइन किया। तो 5-6 महीने वहाँ काम किया तो मुझे एकदम रिलैक्स फील हुआ कि भाई PG सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, MBBS के लेवल पे भी मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। और वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स ट्रीट किए, तो मुझे जो है मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बढ़ गया। आगे 6 महीने मैंने और पढ़ाई की और जो फिर बाद में PG के एग्ज़ाम हुए उसमें काफ़ी अच्छी रैंक आई। दोस्तों, अगर मैं ब्रेक नहीं लेता, दूसरा काम नहीं करता, जैसे मैंने जो PHC में जॉब ज्वाइन की थी, तो मैं वही सोचते रहता कि भाई इतनी पढ़ाई की, रैंक नहीं आई और स्ट्रेस में चला जाता। तो कभी कभी जो हम काम कर रहे हैं उससे ब्रेक लेना भी ज़रूरी रहता है। ये क्या करता है, आपके माइंड को रिफ्रेश कर देता है और दोबारा आप जो है पूरी ताकत से जो है पढ़ाई या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको आप झोंक सकते हैं। दोस्तों, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। गीता में भी यही लिखा हुआ है और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत हैं। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, हमारे काम पे ध्यान देना है, कम पे ध्यान देना है। सक्सेस मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी, उससे खुद को अटैच मत रखो। अगर आप अटैच नहीं रखोगे सक्सेस से तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और नहीं भी मिलती है तो फिर आपको तनाव या स्ट्रेस नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।